हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 11th का है। इस चैप्टर का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, हिंदी में कहेंगे विमीय विश्लेषण। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो भी इसकी बारीकियां हैं उसको समझेंगे। फिर अंत में आपको इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला हमको पढ़ना है टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है इस चैप्टर के डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हिंदी में इसको टॉपिक को बोला जाएगा भौतिक राशियों की विमाएं। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि विमाएं क्या होती हैं। ठीक है, अब भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। दुनिया में जिस भी चीज को मेजर किया जा सकता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, उस चीज को बोला जाता है भौतिक राशियां। ठीक है, जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते, जिस चीज को हम लोग नाप नहीं सकते, वो चीजें इसमें नहीं आती। इसमें सिर्फ वही चीजें आती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी भी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, किसी जगह का ताप, वहां पे वायु का वेग, जो भी चीजें मतलब हम नाप सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे कि वो चीजें क्या है, भौतिक राशियां हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उस चीज को, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। अब इसके बाद है विमाएं, कि विमाएं क्या होती हैं, डायमेंशन क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो भी उसके यूनिट के ऊपर जो भी उसका पावर होता है, घात होती है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो उसकी विमा है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं। वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में डिस्टेंस को बोला जाता है दूरी और टाइम को बोला जाता है समय। ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहीं से इसका हम लोग मात्रक निकालेंगे। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकेंड। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर -1। तो यहां पर इसके दो पावर हो गए, 1 और -1। यही इसकी विमा हो गई, ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो जो भी यूनिट के ऊपर या मात्रक के ऊपर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो भी पावर होता है उसको बोला जाता है कि उसकी क्या है, विमाएं है। ठीक है, उसकी विमा है, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायमेंशन है। आया समझ में? एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं कि किसी भी फिजिकल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के ऊपर जो भी पावर होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन, या हिंदी में बोलते हैं विमाएं। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डेंसिटी। अब हमें इसकी विमा निकालनी है कि डेंसिटी हिंदी में क्या हो, इसको बोलते हैं घनत्व। हमें इसकी विमा बतानी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को बोला जाता है हिंदी में द्रव्यमान, और वॉल्यूम को बोला जाता है आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, केजी, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो यहां पर हम लोग देखेंगे
इसकी यूनिट के ऊपर जो भी पावर होगी वही इसकी वीमा होगी। केजी के ऊपर पावर है 1, किलोग्राम के ऊपर पावर है 1 और मीटर के ऊपर पावर है -3। तो इसकी वीमा हो गई 1 और -3। ठीक है, इसका डायमेंशन हो गया 1 और -3। ठीक है, अब ऐसे ही आप इसको जब भी हम लोग किसी उसमें व्यक्त करते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। सपोज करिए कोई फिजिकल क्वांटिटी P है, तो इसका डायमेंशन एनालिसिस हो जाएगा L की पावर A, M की पावर B और T की पावर C। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये A B C इसकी क्या हो गई, विमाएं हो गई, इसका डायमेंशन हो गया और ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया जो कि लेंथ, मास और टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोगों को अगर डायमेंशनल फॉर्मूला एनालिसिस करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको 4 चीजों को याद रखना होगा। सब जो मेन जो 4 आपके इसमें फिजिकल यूनिट्स हैं उनको याद रखना है और उसी से लेकर के फिर हम आगे जितने भी फिजिकल यूनिट लेंगे सबको करते चलेंगे। जैसे लेंथ को या फिर डिस्प्लेसमेंट को या फिर डिस्टेंस को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 4 चीजें, M, L, T और ये थीटा। L लेंथ के लिए हम लोग यूज करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, M जहां पे मास होगा वहां पे, और ये टाइम के लिए और ये टेम्परेचर के लिए। ठीक है, अब जो अगर सपोज करिए लेंथ है या फिर डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस है तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे L से। अगर कहीं पे किसी चीज का मास दिया होगा तो उसको डिनोट करेंगे M से, और अगर टाइम दिया होगा चाहे वो सेकंड में हो या फिर आवर में हो तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल T से। लेंथ को हम लोग हिंदी में कहते हैं लंबाई, डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं विस्थापन और डिस्टेंस को कहते हैं दूरी। मास को हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान और टाइम को कहते हैं हम लोग समय, और टेम्परेचर या फिर ताप, टेम्परेचर को हम लोग डिनोट करेंगे इसमें थीटा से। टेम्परेचर को हिंदी में बोला जाता है ताप, ताप या टेम्परेचर को हम लोग इससे डिनोट करेंगे। तो लेंथ वगैरह को हम लोग L से डिनोट करेंगे, मास को M से डिनोट करेंगे, टाइम को T से डिनोट करेंगे और टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करेंगे। अब इन्हीं 4 चीजों का यूज करके हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहली जो यूनिट लेते हैं, सबसे पहला जो एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं हम लोग एरिया का, कि हमें एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। किस चीज का बताना है? एरिया का। एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। और आपको पहले बता दें कि किसी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब हम जाकर के उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हिंदी में कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम लोग फॉर्मूले से इसका पहले मात्रक निकालेंगे। इसका मात्रक क्या होगा? लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और ब्रेथ को भी मीटर में, तो ये कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका जो यूनिट आता है वो कितना आता है? मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है किसी भी चीज की जो लेंथ होती है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? L से। ठीक है,
तो लेंथ को हम लोग L से डिनोट करते हैं, तो ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ ही होती है, तो इसको भी हम लोग L से ही डिनोट करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे आगे, L इंटू L इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आया वो क्या आया, L स्क्वायर। अब इसकी बीमा कितनी होगी, 10, इसका जो डायमेंशन हो गया वो कितना हो गया, पावर 2। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L स्क्वायर और डायमेंशन कितना हो गया, पावर 2, जो भी पावर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगला ऐसे निकालते हैं वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोला जाता है, आयतन। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसका जब हम लोग यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, तो लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, L से। ब्रेथ, ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ ही होती है, डिस्टेंस होता है, तो इसको भी किससे डिनोट करेंगे, L से। और हाइट भी एक तरीके की लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, तो इसको भी किससे डिनोट करेंगे, L से। तो ये क्या बन गया आगे चल के, L क्यूब। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, L क्यूब, और इसका डायमेंशन कितना आ गया, पावर 3, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इससे थोड़ा और हट करके और आगे जाते हैं। अगला हम लोग निकालते हैं, अगला जो एग्जांपल लिया जाता है, थोड़ा और एक दो एग्जांपल और बताते हैं ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगला हम लोग लेते हैं वेलोसिटी का, कि हमें वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और डायमेंशन निकालना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, L से, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, T से। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, L T की पावर -1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, इसको एक बड़े ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, वेग। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं L से, जैसा मैंने पहले बताया, और समय को किससे डिनोट करते हैं, T से। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन के आ गया, L T की पावर -1। अगला हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, इसको हिंदी में बोला जाता है त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। चेंज इन वेलोसिटी का भी हम लोगों ने वेलोसिटी का निकाला, कितना आया, L T की पावर -1 अपॉन फिर क्या हो जाएगा, T। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L T की पावर -2। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, वो बन गया L T की पावर -2, और इसका डायमेंशन क्या हो गया, L की पावर 1 और T की पावर -2, ठीक है। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का मैंने आपको पहले बताया किससे डिनोट करते हैं, m से, और एक्सेलरेशन का हम लोगों ने निकाला L T की पावर -2, तो ये हो जाएगा L T की पावर -2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा,
mLT की पावर -2। ये किसके लिए हो गया? फोर्स के लिए। फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बल। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का जो बीमीय सूत्र होता है वो m होता है और त्वरण का होता है LT की पावर -2। इन दोनों को जोड़ देने पे कितना बन जाएगा? mLT की पावर -2। ये इसका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसके ऊपर जो भी पावर है वो इसका डायमेंशन हो गया, इसको हिंदी में बीमाएं कहते हैं। इसका डायमेंशन क्या क्या हो गया? 1 m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा? -1। ये इसकी बीमा हो गई और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब इसी तरीके से हम आपको 5-6 फिजिकल क्वांटिटीज दे रहे हैं, आप उसको घर पे निकालिए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए और उसका डायमेंशन निकालिए। वो है, सबसे पहले निकालिए आप लोग के लिए जो होमवर्क है, आप लोग को किसके लिए निकालना है? वर्ग के लिए निकालना है, पावर के लिए निकालना है, डेंसिटी के लिए निकालना है और प्रेशर के लिए निकालना है। इतना आप लोगों को घर पे निकालना है। वर्ग के लिए, पावर के लिए, डेंसिटी के लिए और प्रेशर के लिए। वर्ग को हिंदी में बोलते हैं कार्य, पावर को बोलते हैं शक्ति, डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व और प्रेशर को बोलते हैं दाब। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला निकालिए, फॉर्मूला से इसका मात्रक या यूनिट निकालिए, फिर उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए और फिर डायमेंशन बताइए। और बस आज के लिए इतना कर देंगे।